यहूदी मजहब में लोग अपने मुर्दे को कैसे दफन करते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, चाहे खुशी का लम्हा हो या किसी की मौत का। लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उन्हें पूरा करते हैं। दर्द तब बहुत ज्यादा होता है जब हमसे हमारा कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपने मुर्दे को कैसे दफनाते हैं और यहूदी मरने के बाद की क्या क्या रस्में अदा करते हैं। यहूदियों के यहाँ जब कोई मरता है तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। आमतौर पर जब कोई अपना बिछड़ता है तो इंसान की आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं, लेकिन यहूदियों में किसी अपने के मर जाने के बाद ऐसा नहीं होता है। इनके यहाँ जब कोई मरता है तो मुकम्मल तौर पर खामोशी छा जाती है। रोने के बजाय ये लोग रोशनी करते हैं और खामोश रहकर मरने वाले को याद किया जाता है, जबकि रोने धोने को गलत समझा जाता है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक मौत को अटल हकीकत समझा गया है, लेकिन साथ ही इसे संजीदगी के साथ भी लिया जाता है। यानी जो मर गया उसके लिए रोने के बजाय खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। यहूदियत में किसी यहूदी के मरने के बाद उसके दफनाने से पहले कुछ रस्मों को अदा किया जाता है। यहूदियत में मौत को बरहक माना जाता है, बल्कि जब किसी यहूदी की मौत होती है तो उसकी आंखें बंद करके मुर्दे को फर्श पर लिटा दिया जाता है। उसे एक सफेद चादर से ढक दिया जाता है और मुर्दे के करीब बहुत सी रोशनी कर दी जाती है। मरने वाले को किसी भी लम्हा अकेला नहीं छोड़ा जाता है और मुर्दे के पास कुछ भी खाना पीना मना है। यहूदी मजहब में माना जाता है मरने वाला कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए इसकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैयत के पास कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यहूदियों का मानना है कि जब कोई यहूदी मर जाए तो उसे जल्दी दफनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस मुर्दे और उसके घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। मरने के बाद जल्दी दफन करने की इस रस्म में कई बार ऐसा हुआ है, एक यहूदी को मुर्दा समझकर जिंदा ही दफना दिया गया। फिर 17वीं और 18वीं सदी में यहूदी उलेमा ने इस परेशानी का हल निकाल लिया। इन लोगों ने एक अलग किस्म का ताबूत को बनाया, जिस ताबूत के बाहर एक घंटी लगी होती है और इस घंटी की रस्सी ताबूत के अंदर होती है। अगर कब्र में उतारने के बाद इत्तेफाक से अगर कोई यहूदी उस ताबूत में जिंदा हो तो वो उस घंटी को बजा के बाहर के लोगों को खबर देता है कि उसे वहाँ से निकालो, क्योंकि वो वहाँ जिंदा है। किसी भी यहूदी की मौत के बाद उसकी लाश को एक कमरे में रखा जाता है। उस वक्त उस मैयत के करीब रहने वाले लोगों को शुमीरम कहा जाता है। उस वक्त मैयत के करीब ज्यादातर यहूदियों के रजाकारों की एक जमात होती है। इनको शेरो कासा कहा जाता है, यानी मुकद्दस लोग, जिनके जिम्मे तदफीन करना और यहूदी रस्मों को अदा करना होता है। मैयत को गुस्ल और कफन देना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक दफनाने के लिए तैयार करना इन लोगों के जिम्मे होता है और इन लोगों को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत को अंजाम देते हैं जो उनको इसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना मना है। अगर आपने मैयत को छुआ तो आप अपनी रूह को नापाक कर लेंगे। लिहाजा यहूदी पादरियों को, जिन्हें यहूदी कोहिन कहते हैं, उनको भी मैयत के कमरे में मौजूद रहने की इजाजत नहीं होती। कोहिन यहूदियों में एक पादरी की तरह एक ओहदा है और वो लोग जिन्होंने मैयत को गुस्ल दिया उन लोगों पर गुस्ल करना या कम से कम हाथ पांव धोना लाजिम होता है। तदफीन का अमल हर सूरत जल्द से जल्द अंजाम दिया जाता है। यहूदियों में मैयत को फेंकना या जलाना गलत माना जाता है। अगर मरने से पहले कोई यहूदी अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहे तो वो यहूदी मजहब की शराइत के साथ इसकी इजाजत को ले सकता है, अगर वो ये साबित कर सके कि ऐसा करने से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म को उसके मुकम्मल पार्ट्स के साथ ही दफन करना लाजिम है। मुर्दे को कफन पहनाने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती, ताकि उस मुर्दे के दुश्मन उसे इस बेबसी और बेचारगी की हालत में ना देख पाए। यहूदी मुर्दे के ऊपर एक शॉल जिसे तालीख कहा जाता है उसे डाल देते हैं। इजराइल में ताबूत का इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं है और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उस ताबूत में सुराख कर दिए जाते हैं। यहूदी अपने मुर्दे को बिना ताबूत के दफनाते हैं, मगर कुछ जगह पर ताबूत का इस्तेमाल भी किया जाता है। जबकि एक हैरान करने वाली रस्म ये है कि मरने वाले के करीबी कफन के अंदर कब्र की मिट्टी डालते हैं, ताकि मैयत का मिट्टी के साथ ताल्लुक बना रहे, क्योंकि एक दिन उसको मिट्टी के अंदर मिल जाना है। अगर बाप मरा है तो बेटा और बेटा मरा है तो बाप, अगर बाप नहीं है तो भाई कफन के अंदर एक मुट्ठी मिट्टी डाल देता है। इसके अलावा यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हर यहूदी की कब्र पर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों की वो आयत लिखते हैं जिन्हें ये अलवाह कहते हैं, और उस मजार को अलवाह का मजार कहा जाता है। और ये इसलिए होता है कि इन कब्रों की शिनाख्त बरकरार रहे। यहूदी अलवाह मजार पर मरहूम का नाम, पैदाइश की तारीख और कुछ हालाते जिंदगी जैसे मजहबी खिदमात इब्रानी जबान में लिखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी अलामात जैसे स्टार ऑफ डेविड, तौरात की आयतें और वो 10 अहकामात लिखे जाते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। यहूदी कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान को कहा जाता है जहाँ यहूदी अकीदा रखने वालों को यहूदी रिवायत के मुताबिक दफनाया
गया हो। इब्रानी जबान में इसे बैत अलमीत और बैत कफारूत कहते हैं, जिनके माने होता है हमेशा का घर या हमेशा रहने की जगह। यहूदियों में कब्रिस्तान की जगह को मुकद्दस माना जाता है। किसी भी जगह पर जब यहूदी आबाद होते हैं तो सबसे पहले कब्रिस्तान बनाया जाता है। यहूदी कब्रिस्तान की जमीन को खरीद लेते हैं और इस मकसद के लिए यहूदी आवाम से चंदा इकट्ठा किया जाता है। आपको बता दूं कि यहूदी लोग मरने वाले की कब्र पर गोल पत्थर रखते हैं, ये उनकी खास निशानी है। अगर किसी कब्र पर गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं तो आप समझ जाएं कि ये किसी यहूदी की कब्र है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।